हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस की बात करें तो चेंजेस का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन सभी लोग जानते हैं कि परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन जो हमारा चेंजेस होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। कई चीज़ें हो सकती हैं हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हम बात करें, सुबह उठते हैं हम लोग तो देखते हैं कि सनराइज हो रहा है, तो वो भी एक तरह का चेंज है। फिर शाम होते होते वो सनसेट होता है, तो वो सारा एक चेंज के अंदर ही आता है वो, क्योंकि सनराइज होना सनसेट होना ये एक तरह का चेंज है। उसके बाद अपनी बॉडी की बात करें तो हम जब बर्थ लेते हैं, मतलब जन्म लेते हैं हम, तब क्या होते हैं, हम लोग छोटे होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करते हैं, जो हमारे बॉडी में फिजिकल चेंज आते हैं, तो वो सारे भी चेंज है। ठीक है। बड़ा होना, फिर बूढ़ा होना, ये सारी चीज़ चेंज कहलाती हैं। उसके बाद बात करें अगर हीटिंग की, मतलब जैसे खाना बनाते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें चेंजेस के अंदर आ जाती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बैलून्स बहुत पसंद होते हैं, तो बैलून छोटा होता है, फिर उसको हम लोग ब्लो करके, एयर ब्लो करके उसको बड़ा करते हैं, तो वो भी चेंज ही हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद अगर ट्रीज को देखें तो ट्रीज पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे जर्मिनेट होते हैं, सीड्स से जर्मिनेट होकर के प्लांट्स बनते हैं, फिर ट्री बनते हैं। उनमें फ्लावर फ्लावर आते हैं, लीव्स आती हैं, और क्या कहते हैं, उसके बाद उसमें फ्रूट्स लगते हैं। तो ये सारी चीज भी चेंजेस के अंदर ही आती हैं। तो हमारे नेचर में एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस रोज का रोज हमारे, मतलब नेचर में, अपने आसपास सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, जो चेंज होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, सतत प्रक्रिया होती है। ये लगातार चलती ही रहती है। ठीक है। तो चेंजेस से हम लोग एक्चुअल में कहीं भी बाहर निकलेंगे तो हम चेंजेस को देखते रहते हैं। जनरली हम लोग नोटिस कम करते हैं, लेकिन चेंजेस आसपास होते रहते हैं। ठीक। अब मैं बात करूं कि चेंजेस किस किस तरह से हो सकते हैं, तो थोड़ा आप देखिए उसको। जैसे चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में किसी चीज की पोजीशन में चेंज होना। चेंज इन कलर, किसी चीज के कलर में चेंज होना। किसी चीज के शेप में चेंज होना, चेंज इन शेप। चेंज इन साइज। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन फॉर्म, स्टेट ऑफ फॉर्म्स। तो ये सारी चीजें भी चेंज हैं। हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह का चेंज ही कहलाता है। ठीक है। तो आइए हम लोग ये सारे चेंजेस को थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो पहला चेंज है। मान लीजिए चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन कहाँ हो रहा है? ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, चेंज इन, चेंज इन पोजीशन। तो ये चेंज इन पोजीशन देखिए कहाँ हो रहा है, मतलब कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए जैसे सनराइज होता है, सन की मैं बात करूं अगर, सूरज की, तो पहले तो रात होती है, हमें सन दिखाई नहीं पड़ता है। उस समय क्या होता है, मून होता है ना। तो सन उसके बाद जब सुबह होती है तो सनराइज होता है। और क्या होता है, सन, सॉरी सॉरी, सनराइज इन ईस्ट, ईस्ट में सनराइज होता है। टू सनसेट इन वेस्ट। ये क्या होता है, सनराइज हमारा ईस्ट में होता है, उसके बाद सनसेट हमारा कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। होता है ना पूरब पश्चिम में, पूरब में सनराइज होता है, पश्चिम में सनसेट होता है। तो ये हमारा पोजीशंस के चेंजेस है कि किधर साइड सनराइज हो रहा है ईस्ट में, फिर उसके बाद सनसेट कहाँ हो रहा है, वेस्ट में। तो ये जो हमारी चीजें आई वो क्या आई, हमारी डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना सनराइज से सनसेट में। तो ये हमारी चेंज इन पोजीशन की कैटेगरी में आएगा। चेंज इन कलर की बात करते हैं। अब आप लोग सोचिए चेंज इन कलर कहाँ हो सकता है। देखिए अगर रात में मैं बात करूं तो हमारा जो स्काई का कलर होता है, स्काई एट नाइट क्या होती है, डार्क होती है। डार्क कलर की होती है ना स्काई, हम लोग देखते हैं तो हमारा डार्क कलर की होती है, इसको ब्लैक बोल सकते हैं। उसमें तारे टिमटिमा रहे होते हैं, लेकिन होती किस कलर की, ब्लैक कलर की होती है। तो फिर उसके बाद
स्काई एट डे, डे में कैसे, डे में कैसी होती है स्काई, वो हमारी ब्लू कलर की होती है ना, जो हमारा आसमान होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये रात में देखें तो डार्क होगा या ब्लैक कलर का होगा, और दिन में क्या होगा, ब्लू कलर का। तो ये इसमें कलर में चेंज हो रहा है ना, स्काई के कलर में चेंज हो रहा है, तो ये हमारा चेंज इन कलर के कैटेगरी में आएगा। फिर चेंज इन शेप की बात करते हैं, चलिए। चेंज इन शेप, इसको आप लोग अलग अलग भी ले सकते हैं, आपका कुछ और हो सकता है चेंज इन पोजीशन में। जैसे आप बोले कि मैं अभी सुबह यहाँ पे हूँ, मतलब अपने घर पे हूँ, दोपहर में मैं स्कूल पहुंच गया, तो वो मेरे पोजीशन में चेंज हो गया, तो वो भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है। इस एग्जाम्पल वेरी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से एक एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि कैसे इनमें हो रहा है। चेंज इन शेप की बात करें तो जैसे आप अगर मून को देखते होंगे मंथ में, देखिए एक मंथ के हिसाब से देखिए, तो मंथ में जब स्टार्टिंग में कभी आप देखते होंगे तो उसका जो साइज होता है मून का, वो किस साइज का होता है, क्रेसेंट साइज का होता है ना, मतलब एक चांद टाइप का बनता हुआ होता है, चांद बिंदी जो हम लोग लगाते हैं, तो वो बन रहा होता है। फिर उसके बाद वो हाफ मून हो जाता है सेमी सर्कल में, उसके बाद कुछ समय बाद वो फुल मून के रूप में आता है, तो वो उसके शेप में चेंज हो जाता है ना। जैसे किस शेप में होता है, सबसे पहले मून का शेप देखिए, मून का शेप में देखिए, क्रेसेंट से लेकर के हाफ मून, फिर उसके बाद फुल मून, फुल मून की कैटेगरी में ये आ जाता है। क्रेसेंट की बात करूं तो ये किस तरह का होता है, ये कुछ ऐसा होता है चांद। फिर हाफ मून की बात करूं तो हाफ मून में ये हमारा ऐसा रहेगा, फुल मून में हमारा ये पूरा राउंड शेप में आ जाता है, ठीक। तो हमारा चांद में देखिए इसके शेप में, शेप कभी सर्कल हो जा रहा है, कभी सेमी सर्कल हो रहा है, कभी क्रिस्टल शेप का हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसके शेप में चेंज आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चेंज इन शेप कहलाएगा। उसके बाद देखिए आगे हम लोग और देखते हैं। चेंज इन शेप के बाद अगर मैं बात करूं तो चेंज इन साइज में देखते हैं, साइज में कहाँ कैसे चेंज आ रहा है, देखिए। चेंज इन साइज की बात करें तो आप अगर देखेंगे जनरली सबके घर के आसपास पेड़ पौधे होते ही हैं, तो पेड़ जैसे कोई आपके फादर या आपने कभी लगाया होगा, तो उसमें सबसे पहले आपने एक बीज ढूंढा होगा और बीज को जा करके सॉइल में गाड़ दिया होगा या बो दिया होगा। फिर उसके बाद वो सीड क्या करता है, धीरे धीरे जर्मिनेट करता है, फिर उसके बाद धीरे से वो ग्रो करके प्लांट बनता है, फिर और ग्रो करके वो क्या बनता है, वो ट्री बनता है, ठीक। तो क्या होता है, सीड क्या करता है, पहले जर्मिनेट करता है ना, अंकुरित होता है, फिर उसके बाद वो बिकम्स प्लांट, फिर उसके बाद क्या बनता है, वो बिकम्स ट्री। तो ये देखिए उसके साइज में चेंज हो रहा है, जब सीड होगा तो एक छोटा सा दाना के बराबर होगा, नट के बराबर होगा, फिर उसके बाद जब वो जर्मिनेट करेगा तो थोड़ा सा अंकुरित होकर के उसमें कुछ छोटी सी पत्तियां एक आध आ जाएंगी, अंकुरित होगा जैसे ही। फिर उसके बाद जब वो प्लांट बनेगा तो एक छोटे साइज का बनेगा, प्लांट होगा, एक छोटा सा पौधा होगा। उसके बाद जब ट्री बनेगा तो बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। तो वो उसके साइज में ही चेंज हो रहा है ना, पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर बहुत बड़ा हो गया। तो ये सारी चीजें साइज में आ गई। उसके बाद में बात करूं चेंज इन टेम्परेचर, देखिए आइए उसको भी देख लेते हैं। टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में टेम्परेचर, ठीक है। देखिए बात करूं अगर मैं समर्स की, ठीक है, या दिन में बात करता हूं, ठीक। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में जनरली क्या होता है, हॉट रहता है ना, जो हमारा
वेदर होता है वो क्या होता है, हॉट होता है। उसके बाद नाइट में हमारा जो वेदर होगा वो क्या होगा, कोल्ड रहता है। देखिए जनरली रात में हमें ठंडक लगती है, दिन में पसीने आते हैं, तो कोल्ड रहता है ठंडी में रात में। उसके बाद अगर मैं बात करूं समर सीजन की, तो समर में क्या होगा हमारा वेदर, टेम्परेचर क्या रहता है उस समय, हॉट रहता है। और अगर मैं बात करूं विंटर की, तो विंटर में क्या रहेगा टेम्परेचर हमारा, कोल्ड रहेगा ना। ठंडियों में आप क्या पहनते हैं, ठंडियों में आप स्वेटर पहनते हैं ना, तो ठंडियों में स्वेटर तभी पहनते हैं क्योंकि वहां पे ठंडक रहती है। फिर समर के टाइम पे गर्मी रहती है, इसलिए नॉर्मली इंसान सूती कपड़े पहनता है, मतलब सूती क्या होता है, कॉटन के क्लॉथ पहनता है। तो क्योंकि वो एब्जॉर्बेंट अच्छे होते हैं ना, पसीने को अच्छे से सोखते हैं वो। तो समर्स में गर्मी रहती है और डे टाइम में गर्मी रहती है, रात में ठंडक रहती है। तो ये क्या हो रहा है, उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये भी एक तरह का चेंज होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा अगला चेंज होगा, वो हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट। ठीक है, देखिए स्टेट ऑफ फॉर्म्स हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ना। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टेट होता है, किसी भी मैटर का स्टेट होता है वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, इसमें चेंज होना। तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं या उसमें फ्लेम से मतलब हीट कर टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी वाटर में नहीं, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम लिक्विड को जब और बॉयल कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। इसी तरह अगर वाटर वेपर को हम लोग कूल करते हैं, तो कूल करते समय वो क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। और वाटर को और कूल करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, उसके स्टेट में चेंज हो रहे हैं, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, वाटर वेपर से वाटर, वाटर से आइस। तो ये क्या हो जा रहा है, वो चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड। तो ये क्या हो रहे हैं, स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये चेंज होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारा आइस है, आइस को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा। बर्फ को अगर आप फ्लेम में रख दे, गैस में रख दे, गैस मतलब गैस स्टोव जिसे कहते हैं ना, उसमें रख देंगे तो क्या होगा, वाटर फॉर्म करेगा। और वाटर को जब हम और हीट करेंगे या बॉयल करा देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, और क्या करता है, भाप बन के उड़ जाता है, गायब हो जाता है ना, वैनिश हो जाता है वो एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या हो जाता है हमारा, वाटर, वाटर वेपर फॉर्म करता है। ठीक, आइस क्या करता है, वाटर में चेंज होता है, वाटर से वाटर वेपर में चेंज होता है। इसी को वाटर वेपर को अगर हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठीक है, जब कूल करेंगे तो वो वाटर फॉर्म करेगा, और वाटर को और कूल करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, जब और कूल कर देंगे तो वो आइस फॉर्म कर देगा। तो जो इसके स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, ये क्या हो रहा है, इसके स्टेट में चेंजेस हो रहा है, एक्चुअल में ये चेंज ही है। ठीक है, तो ये हमारा एक चेंज हो गया। अब इसके बाद एक और चेंज की बात करते हैं, हमारा चेंज होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, तो रस्ट की अगर मैं बात करूं तो लोहा जैसे आपके घर में कभी होगा ना, होगा ही, सबके घर में होगा। तो कभी कभी आप देखते होंगे, सपोज लोहे की आपके पास बकेट है, तो बकेट में नीचे साइड क्या होता है, कुछ ब्राउनी कलर का, ब्राउनिश कलर का, ब्राउनिश रेड कलर का कोई सब्सटेंस चिपक जाता है उसमें,
आप उसको क्या कहते हैं, वो जंग है ना। तो वो एक्चुअल में रस्ट ही होता है, वो जंग ही होता है, ठीक है। तो क्या है वो, रस्ट है। तो रस्ट क्या है, रस्ट इज अ ब्राउनिश रेड कलर्ड सब्सटेंस। रस्ट हमारा क्या है, ये ब्राउनिश रेड कलर का सब्सटेंस होता है। अब ये कैसे फॉर्म होता है, तो देखिए जब हमारा कोई आयरन होता है, लोहा होता है, वो जब किसी मॉइस्चर्ड एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर्ड एयर का मतलब जो हमारी एयर जिसमें मॉइस्चर की मात्रा होती है, मॉइस्चराइज होती है, नम होती है, तो उसके कांटेक्ट में जब आता है तो वो क्या फॉर्म करता है, रस्ट फॉर्म करता है। किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है हमारा, जो वो होता है लोहा होता है, मतलब अगर मैं इसको बोलूं, दिस सॉरी on when iron comes in contact with moistured air it forms rust, ठीक है। तो रस्ट क्या है, ये एक तरह का सब्सटेंस है जो कि ब्राउनिश रेड कलर का होता है, ठीक है। दिस सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर्ड एयर, ठीक है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं, देखिए मॉइस्चर क्या कहते हैं, रस्ट इज अ ब्राउनिश रेड कलर्ड सब्सटेंस। अब दिस सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन कम्स टू द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर्ड एयर, ठीक है। समझ में आया, तो ये भी एक तरह का चेंज हो रहा है ना, आयरन में रस्ट लगना वो भी एक तरह का चेंज होता है, ठीक है। तो ये बात की हमने कुछ चेंजेस की कि उसमें किस किस तरह से चेंज आ सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी चीज में किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, तो हमने ये बात की, ठीक है। जिसमें हमने बात की चेंज इन पोजीशन, चेंज इन कलर, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फॉर्म्स और चेंज इन स्टेट ऑफ फॉर्म या और रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, हमने ये बात की। अब हम बात करते हैं थोड़ा चेंजेस के टाइप में, किस किस तरह के चेंज हो सकते हैं। जनरली दो तरह के चेंज होते हैं, जो कि एक होता है हमारा रिवर्सिबल चेंज, एक होता है हमारा इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम रिवर्स कर सके, उसका जो चेंज का कारण है, उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो वो जो हमें सब्सटेंस चेंज हुआ था वो हमें ओरिजिनल फॉर्म में वापस मिल जाए, तो वो हमारा रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। और ऐसा सब्सटेंस जो चेंज होने के बाद हमें ओरिजिनल सब्सटेंस ना मिल सके, रिवर्स करने में भी ओरिजिनल सब्सटेंस ना मिल पाए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इरिवर्सिबल चेंज। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपने एक पेपर लिया, ठीक है, व्हाइट पेपर लिया, व्हाइट पेपर को आपने फाड़ दिया, तो अब हम रिसाइकिल कर सकते हैं इसको, रिसाइकिल करके फिर से इसको हम एक नया पेपर बना सकते हैं और उसका हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ, इसको हमने रिवर्स कर दिया ना। अगर मैं क्या करूं, उसको फाड़ू नहीं, उसको डायरेक्ट मैंने जला करके जला दिया मैंने उसको, ठीक है, तो अब वो राख बन गया। जब वो राख बना तो अब उसको मैं चेंज करके फिर दोबारा पेपर नहीं फॉर्म कर सकता। अगर मैं उसको दोबारा पेपर नहीं फॉर्म कर सकता तो वो क्या हुआ, हमारा इरिवर्सिबल चेंज हुआ। समझ में आया, रिवर्सिबल चेंज में क्या हो रहा है, चेंज जो हम चेंज कर रहे हैं या जो चेंज हो रहा है वो दोबारा हमें फिर से पुराने फॉर्म में मिल जाए, पुराना सब्सटेंस हमें फिर से मिल जाए ओरिजिनल फॉर्म में, तो हमारा रिवर्सिबल कहलाएगा। अगर ओरिजिनल फॉर्म में हमें वो सब्सटेंस नहीं मिल रहा है तो वो हमें इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसको।
अच्छा सुनिए, एक बात और है। टाइप्स टाइप्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों। देखिए जनरली क्या होता है, जैसे आप अभी कभी कपड़ा धुल रहे होते हैं तो उसको गीला करते हैं ना, तो गीला करने के बाद जब वो उसको हम सनलाइट में जाकर के सुखाते हैं, रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो हीट होकर के वाटर फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, वेपर फॉर्म में चेंज होकर के वेनिश हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो वो हमारा रिवर चेंज कहलाया एक तरह के। ठीक है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया था। मैं जनरली वही चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा वाटर है, हीट करने पे जब चेंज हो गया दूसरे फॉर्म में, वाटर फॉर्म में, तो हमारी प्रोसेस कहलाती है इवेपोरेशन। मैंने डिस्कस की थी ना, इवेपोरेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सपोज हमने एक ग्लास लिया, या कभी आप कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक को जब आप फ्रिज में रखने के बाद निकालते हैं बाहर, तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है, ऊपर साइड छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स जम जाती है, बहुत सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, वो मैंने एक टर्म आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कंडेंसेशन की प्रोसेस। कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं वो लिक्विड स्टेट में वापस से कन्वर्ट होते हैं। जब वो उस कन्वर्ट होते हैं वाटर वेपर वाटर फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो वाटर बॉटल में हो रहा है एक्चुअल में, वो जो ड्रॉपलेट्स जम रही है, वो एक्चुअल में यही कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही होती है। कैसे हो रही होती है? उसमें क्या होता है कि जब हम ठंडी बोतल को लाते हैं ना, तो ठंडी बोतल को जब रखते हैं, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में, एयर में जो वाटर वेपर होता है, वो कूल होने लगता है। उसकी ठंडी की वजह से वो भी ठंडक होने लगता है। तो जो वाटर वेपर की वाटर वेपर होता है, वो कूल होकर के वाटर में या लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर के उससे चिपक जाता है। ठीक। तो ये भी एक कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही होती है, ये भी एक तरह का चेंज हो रहा है। तो जनरली मैं यही दो चीज बताना चाह रहा था आपको। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टाइप्स की तरफ, कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ चेंजेस में देखिए, हमारा फर्स्ट चेंज मान लेते हैं। सेकेंड हो जाएगा हमारा इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये हमारे दो चेंजेस होते हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा रिवर्सिबल की बारे में। देखिए देखिए रिवर्सिबल में क्या हो रहा है, जैसे आपने कभी एक रबड़ लिया, ठीक है, रबर बैंड होगा आपके पास, उसको लीजिएगा, उसको ऐसे स्ट्रेच करिएगा। जब आप उसको स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, वापस से जिस फॉर्म में वो पहले था उसी फॉर्म में चेंज हो गया ना। आपने उसको चेंज करके, खींच करके, स्ट्रेच करके उसके साइज में चेंज किया, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं, उसमें से ये जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हटाते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर से वापस अपने चेंज पे आ जाता है। तो वो रिवर्सिबल चेंज हुआ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने बैलून लिया, बैलून को आपने ब्लो किया माउथ से, एयर ब्लो की, उसमें उसके शेप में चेंज आ गया। पहले छोटा सा था, शेप में बड़ा हो गया, गोल हो गया, तो वो शेप में चेंज हो गया। शेप और साइज दोनों में चेंज हुआ ना। फिर अब आप उसकी एयर को निकाल दीजिए। जब आप उसकी एयर को निकालेंगे, तो फिर से वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो ये भी एक तरह का चेंज हुआ, कौन सा, रिवर्सिबल चेंज। इसको हमने रिवर्स कर दिया। तो देखिए रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, देखिए रिवर्सिबल चेंज आर दोज इन विच द सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है। तो हम बात करते हैं रिवर्सिबल चेंज की। रिवर्सिबल चेंज इज दैट इन विच substance
can be obtained back in its original form after reversing the cause of change। ठीक है, अगर हम उस चेंज के कॉज को, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कॉज क्या है, उसमें कॉज है हमने उसमें फोर्स लगाया, तो अगर उस फोर्स को हम रिवर्स कर देते हैं, हम उस फोर्स को हटा देते हैं, तो वो रबर हमें फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रिवर्सिबल चेंज कहेगा। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं, कौन सा, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ठीक है, बेंडिंग ऑफ मेटेलिक वायर, जो मेटेलिक वायर होती है उसको हमने बेंड कर दिया, तो फिर से तो सीधे हो सकती है ना, तो वो भी हमारा रिवर्सिबल चेंज होगा। फिर उसके बाद अगर बात करें स्विचिंग ऑन ऑफ द फैन, फैन को हमने स्विच ऑन किया, तो वो उसको हम स्विच ऑफ भी तो कर सकते हैं, स्विच ऑन करने के बाद स्विच ऑफ करके बंद कर दिया, तो वो भी हमारा रिवर्सिबल चेंज में आएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल चेंज के। एक चीज और है, इसको देख लीजिए, वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, वेट करना, गीला करके सुखा देना कपड़े को, वो भी हमारा रिवर्सिबल चेंज में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे रिवर्सिबल चेंज होते हैं। आपने कुछ और चेंज देखे होंगे, ये तो जनरल चेंज हो गए। अब मैं एक बात करूं, जैसे घी की मैं बात करता हूँ। घी में देखिए, घी में क्या हो रहा है कि आपने घी लिया, जब वो थोड़ा सा जमा होता है, ठंडियों में अक्सर जम जाता है ना घी, तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने बॉयल किया या फ्लेम में हीट दी मैंने उसको, तो वो क्या होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगता है, धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होने का मतलब कि अगर उसको मैं कूल करूं, तो कूल करने में फिर से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब जम जाएगा, तो वो रिवर्स हो रहा है ना। अगर मैं जैसे पहले हीट दे रहा था, तो उसका रिवर्स क्या होगा, मैंने उसको कूल किया, वही तो रिवर्स होगा। जब कूल करने पे अगर वो फिर से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। हमारा जो घी में जो चेंज हो रहा है वो रिवर्सिबल चेंज होगा, तो एक ये भी रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। ठीक है, आइए, तो ये हो गया हमारा रिवर्सिबल चेंज। थोड़ा सा बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंज की। ठीक है, अब बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंज की। तो रिवर्सिबल चेंज इज दैट इन विच substance can not be obtained again even after reversing the cause of change। ठीक है, अब कुछ ऐसे चेंजेस
जिनमें हम उसके कॉज को हटा भी दें फिर भी हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब वो या तो दूसरा सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा या उसका दोबारा मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया था बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने पेपर को बर्न किया तो वो क्या हुआ, बर्न होकर के एश फॉर्म कर दिया, मतलब राख फॉर्म कर दी उसमें, और वो अब दोबारा से पेपर नहीं बन सकता। तो वो इसका एक एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ, ठीक है, इरिवर्सिबल का। उसके बाद देखिए और क्या हो सकता है, कुछ बर्निंग ऑफ एलपीजी पेपर, ये सारी चीजें उसमें आ गई। उसके बाद एक और बात करते हैं, देखिए जैसे हमारा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बना देना, वो भी हमारा इरिवर्सिबल चेंज होगा क्योंकि कर्ड बनने के बाद वो दोबारा मिल्क फॉर्म नहीं कर सकता। ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज हुआ ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब इसमें कई तरह की ग्रोथ हो सकती है। देखिए एक तो जर्मिनेशन हो सकता है, सीड से जर्मिनेशन होना, सीड्स का जर्मिनेशन होना, एक वो हमारी ग्रोथ हुई। उसके बाद जर्मिनेशन होने के बाद उसका प्लांट बनना, वो भी हमारी एक ग्रोथ हुई। प्लांट के बाद उसका ट्री बनना, ये हमारी एक ग्रोथ हुई। बड का फॉर्मेशन होना, वो भी हमारी ग्रोथ हुई। फिर और उसके बाद क्या कहते हैं, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होना, फ्लावर्स का फॉर्मेशन होना, लीव्स का फॉर्मेशन होना, या फिर उसका फिर जब उसका मतलब टाइम हो जाना, बहुत टाइम होने के बाद वो जब पेड़ सूखने लगता है तो उसका जो सूखना होता है वो भी एक तरह का चेंज ही हो रहा होता है। तो ये सारी चेंजेस जो हैं वो हमारी इरिवर्सिबल है, क्योंकि ग्रोथ में जैसे अगर जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट होने के बाद हम तुरंत उसको फिर से हम सीड में फॉर्म नहीं कर सकते ना। तो ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज हुआ। फिर उसके बाद अगर उसमें बर्ड्स फॉर्म हो गई तो ऐसा थोड़ी ना होता है बर्ड्स को हटा दें हम, कि बर्ड्स ना फॉर्म हो। बर्ड्स को काट के फेंक सकते हैं लेकिन उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद प्लांट बन गया, प्लांट से हम फिर उसको सीड पे फॉर्म कर दें तो वो चीज नहीं हो सकती है। नई सीड का फॉर्मेशन होगा लेकिन उस प्लांट को दोबारा फिर से वही पहली वाली सीड बना दे, वो चीज नहीं हो सकती। तो ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज में आया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद एक देखिए हमारा कुकिंग ऑफ फूड। अब ये बताइए खाना बनने के बाद क्या, जैसे सब्जी हमने काटी, सब्जी काटने के बाद बढ़िया उसको फ्राई करके अच्छी से सब्जी पका करके बना दी, क्या पकने के बाद फिर से हम उसको ओरिजिनल सब्जी के जैसे बना सकते हैं, उसको बिना कट की हुई, जैसे हम उसको बाजार से लेकर के आए थे, मार्केट से लेके आए थे, वैसे क्या बना सकते, नहीं बना सकते। तो ये हमारा क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल। आप कैंडल को देखिए, कैंडल में जब कैंडल बर्न हो रही होती है तो बर्न होते होते धीरे छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, तो वो भी एक तरह से क्या हो रहा है, उसका उसके इरिवर्सिबल चेंज तो हो रहा है, क्योंकि अब वो जब बर्न होकर के उसका जो वैक्स था वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। कुछ जो अनबर्न वैक्स होता है वो हमें पिघल करके नीचे मोल्टेन फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन वो बहुत कम रहता है, उसमें उतना वैक्स नहीं रहता, बहुत थोड़ा सा बचता है। तो क्या होता है, ये भी एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जलने के बाद उसको दोबारा हम फिर से ऑब्टेन नहीं कर सकते या उसके पुराने स्टेट में नहीं ला सकते, तो ये भी इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। अब देखिए कुछ और बातें हैं, ये एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। और तो
इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। इस चेंज में क्या होता है, पूरी तरह से न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करता है उस सब्सटेंस से चेंज होकर के। जैसे मिल्क से कर्ड में फॉर्म हो जाना, तो मिल्क से पूरी तरह से चेंज होकर के वो कर्ड बन गया, अब उसको हम मिल्क नहीं कहेंगे, तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। पहला प्रॉपर्टी तो ये हुई हमारी। दूसरी, इस चेंज को इरिवर्सिबल चेंज, ये हमारा क्या है, परमानेंट चेंज है, ये टेम्परेरी नहीं है। परमानेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार चेंज हो गया तो उसके बाद हम दोबारा इसको चेंज मतलब रिवर्स नहीं कर सकते। ये टेम्परेरी नहीं होता, कुछ समय के लिए होने, तो ये हमेशा के लिए फिर उसी फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टेम्परेरी चेंज होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आप देखिए, जब हम घर में पूजा कर रहे होते हैं तो हम अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक जिसे कहते हैं, इंसेंस स्टिक होती है ना, तो उसको हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, उससे वैक्स फॉर्म होता है और स्मोक फॉर्म होता है, वो धुआं होता है ना, स्मोक फॉर्म होता है। तो वो एक तरह से क्या हो रहा होता है, इरिवर्सिबल चेंज हो रहा होता है, उसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। तो वो जलते जलते धीरे धीरे छोटी हो जाती है और फिर खत्म हो जाती है, तो उसको हम दोबारा से फिर, ये ऐसा थोड़ी ना कि वैक्स और स्मोक को मिला करके दोबारा से स्टिक हम बना दें ना, तो वो चीज नहीं हो पा रही है। तो ये इरिवर्सिबल चेंज की प्रॉपर्टीज है। इसी तरह रिवर्सिबल चेंज क्या होगा, जैसे यहाँ परमानेंट चेंज है तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंज हमारा टेम्परेरी चेंज कहलाएगा। ये हमारा टेम्परेरी चेंज होगा। इसमें कोई नया फॉर्म चेंज, नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, इसमें उसके साइज, शेप, कलर या उसके टेम्परेचर, ये सब में चेंज होता है और फिर से उसको हम रिवर्स करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल सब्सटेंस में ला सकते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोग ने थोड़ा सा चेंजेस के बारे में जाना अपने आसपास के, और उसके टॉपिक्स के बारे में जाना, तो टाइप्स के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे टेम्परेरी चेंजेस क्या होते हैं, परमानेंट चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड के बारे में जानेंगे, कि उसमें लिक्विड में कोई चीज अगर सॉल्युबल होती है तो वो टेम्परेरी होती है कि परमानेंट होती है, मतलब इन द सेंस रिवर्सिबल होती है कि इरिवर्सिबल होती है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।